नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जमहूरियत जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है, यानी कि अमेरिका में भी मार्शल लॉ लग गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट के शहर लॉस एंजलिस में फौज आ गई है। और नाज़रीन, वो जो दंगे फूटे थे अमेरिका में, उसने पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहली मर्तबा ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इससे पहले कई FIRs हो चुकी हैं, कई केसेस हैं, लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हुकूमत में है, सदर है, और सदर होने के बावजूद भी एक कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नया पिटिशन दायर हो गई है। ये पिटिशन क्या है? अमेरिका के जो स्टेट है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, वहाँ पे दंगे क्यों फूटे और आने वाले दिनों में अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। ये तब्दीलियाँ क्या हैं, इनकी डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर जो कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम का शाखसाना हो सकती है। इसराइल ने ईरान पे डायरेक्ट हमले का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान ने ये कहा है कि हम भी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसराइल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ये एटॉमिक एग्रीमेंट होता है तो फिर भी हम इसको नहीं मानेंगे और हम दोबारा फिर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। नाज़रीन, जो तीसरी जंग अजीम है, इसमें पाकिस्तान और भारत ये भी इन्वॉल्व हैं। कैसे, तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे अमेरिका से सबसे बड़ी खबर। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। डिटेल्स ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में बाहर से जो पनाह गुज़ीन हैं, जो कि अमेरिका में आप ये कह सकते हैं कि जो इल्लीगल सेटल्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक इशू किया, जारी किया। उसके तहत पूरे अमेरिका में जहाँ जहाँ पे भी गैर कानूनी मुकीम जो ओवरसीज़ या जो बाहर के दूसरी ममालिक के जो लोग थे, जो वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे, उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ये जो गैर कानूनी वहाँ पे जो मुकीम लोग हैं, ये मुख्तलिफ़ ममालिक के रहने वाले हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो चुके हैं, तो उन्होंने नए वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके केसेस कोर्ट्स में हैं और वो कोर्ट्स में अपने जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरी का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को वहाँ पे कानूनी तसव्वुर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको वहाँ पे रहने का हक दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये वाज़े तौर पे कहा कि अमेरिका में किसी गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो दूसरे ममालिक के लोग हैं उनको वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, मुहाजिरीन को वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू हुआ, और ये जो ऑपरेशन है इसको सबसे पहले कैलिफोर्निया की स्टेट लॉस एंजलिस वहाँ पे शुरू किया गया। और देखते ही देखते वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग थे उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। लेकिन नाज़रीन, बात यहाँ पर रुकी नहीं। वो जो गिरफ्तारियाँ जब शुरू हुई तो मुकामी लोगों ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये जो एहतजाज है ये स्टार्ट हुआ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से, और फिर वहाँ से ये न्यूयॉर्क और दूसरे जो सिटीज़ हैं अमेरिका के, ये वहाँ तक फैलता चला गया। नाज़रीन, नौबत अब यहाँ तक आ गई कि अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा लॉस एंजलिस में फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। फ़ौज को ये जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम वहाँ पे अमेरिकन्स हैं उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया है। नाज़रीन, साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो लॉस एंजलिस की गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक शदीद स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा, आए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो गवर्नर हैं ये हैं ग्योन न्यूज़ोम। इन्होंने एक वफाकी अदालत से अपील की कि मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर में इमिग्रेशन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें फ़ौज को रोका जाए, जो फ़ौज की मुदाखलत है उसको मना किया जाए। और नाज़रीन, बात यहाँ पे रुकी नहीं, बल्कि एक जज ने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया है। इसके साथ ही साथ लॉस एंजलिस एरिया के मेयर्स और सिटी कौंसिल के अरकान ने इमिग्रेशन के खिलाफ जारी मुसलसल छापों को रोकने का मुतालबा भी किया और ट्रंप पर जोर दिया कि वो इमिग्रेशन एजेंटों के साथ मुसल्लह फौजी दस्तों का इस्तेमाल बंद करें। पैरामाउंट की नायब मेयर ब्रेंडा ऑलमोस्ट ने कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, बराए करम मेरी बात सुने,
हमारे रहायशियों को दहशत ज़दा करना बंद करें। ऑलमोस्ट अवा खरफता को मुजाहरों के दौरान रबड़ की गोलियां भी लगी थी। इन्होंने मजीद कहा, आपको इन इक़दामात को रोकने की ज़रूरत है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लॉस एंजलिस में दीगर मेयर्स के साथ बात करते हुए मेयर कैरन बॉस ने कहा कि व्हाइट हाउस की हिमा पर छापों के जरिए खौफ फैलाया गया। शहर में ज़रूरत के मुताबिक रात का कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है। नाज़रीन, ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त लॉस एंजलस में कोई अप्रोक्सीमेटली 4,800 नेशनल गार्ड्स और मेरियंस एहलकार हैं। अगर हम यही तादाद बात करें इराक में तो ये 2500 हैं और शाम में 1500 अमरीकी फौजी हैं। पेंटागन के मुताबिक लॉस एंजलस में फौज की तैनाती पर टैक्स दहिंदगान पर 60 दिनों में $134 मिलियन का असर पड़ने वाला है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त लॉस एंजलस में 700 मैरिन्स और 4000 नेशनल गार्ड्स ये तैनात कर दिए गए हैं। ये जो न्यूयॉर्क में भी एक मुजाहरा वहां पे हुआ जहां पुलिस के मुताबिक 2500 अफराद ने शिरकत की, जिनमें से 8300 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी तरह से सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 और कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में 330 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। तो नाज़रीन, ये है अमेरिका की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वहाँ पे जो दंगे फूट पड़े हैं, फिर उसके बाद फ़ौज को तलब कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गैर जमहूरी रवायात को जन्म दे रहे हैं। वहाँ की जो लोकल गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि आज फ़ौज बुलाई गई है, कल को जमहूरियत के जो एक्चुअल जो प्रोसेस हैं उनको भी सबोटाज किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी अमेरिका से ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब बढ़ते हैं हम अगली दूसरी खबर की जानिब जो इससे भी बड़ी है, और वो खबर है इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का 8वां दौर ओमान में होने वाला है। साथ ही साथ इसराइल ने यह धमकी दी है कि अगर ईरान और यूएसए में कोई एग्रीमेंट हो भी जाता है देन भी हम ईरान के ऊपर जो अपनी कार्रवाई है उससे बाज नहीं आएंगे। नाज़रीन, इसराइल के जो सदर हैं उन्होंने ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में ये वार्निंग इशू की। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों तक हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। दूसरी जानिब जो ईरान के सदर हैं और जो रूहानी पेशवा हैं उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, अमेरिका वक्ती तौर पे बेबस दिखाई दे रहा है इसराइल के सामने, और ये जो खित्ते की सिचुएशन अचानक से बदल गई है। ईरान, मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि ईरान ना ही तो शाम है ना ही लेबनान है, ईरान है। और ये तो कई सालों से ये चीज़ें र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि ईरान के पास तो एटॉमिक वेपन्स भी हैं, और यही मसला है कि यूरेनियम की एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है उससे रोकने के लिए इसराइल और यूएसए ये प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान को। लेकिन अगर यूरेनियम और एटॉमिक वेपन्स ईरान के पास हैं, और हमने देखा भी ईरान ने जो पिछला मार्का हुआ था उसमें 140 के करीब जो मिसाइल्स थे वो इसराइल के ऊपर फायर किए थे। इट मीन्स दैट मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, एटॉमिक वेपन्स भी हैं, और ऐसी सूरत हाल में इसराइल, ईरान और अमेरिका का आमने सामने आ जाना, नाज़रीन, ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है। अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की इंडोनेशिया को जो स्टील्थ तैयारे हैं वो मुहैया कर रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं। अभी पाकिस्तान और भारत की जंग में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मगरिब ने भारत को सपोर्ट किया। भारत इसराइल का सबसे बड़ा एलायंस है, और अगर हम पाकिस्तान में होने वाले जो ड्रोन्स अटैक्स थे उनकी बात करें तो वो कौन से ड्रोन्स थे? वो इसराइली साख्त के ड्रोन्स थे। इट मीन्स दैट इसराइल और भारत ये दोनों आपस में आर्मी के, इनके जो मिलिट्री के रिलेशंस हैं वो बहुत गहरे हैं। इट मीन्स दैट कि जब भी ये इसराइल और ईरान जंग होगी तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो भी ईरान की हुकूमत से मिल के आए हैं और पाकिस्तान के ईरान के साथ नए बरादराना ताल्लुकात जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ईरान के पीछे खड़ा होगा और भारत इसराइल के पीछे खड़ा होगा। इट मीन्स दैट कि खित्ते में एक नई तब्दीली आएगी। तुर्की, ईरान, इसराइल, अमेरिका, भारत, चाइना, और फिर इसके बाद पूरे का पूरा यूरोप। और नाज़रीन, इस तरह से ये पूरी दुनिया बहुत जल्द, मैं आपको ये बिल्कुल जो कंफर्म सोर्सेज की खबर है वो बता रहा हूं कि अगर इसराइल और ईरान की जंग होती है, इसराइल ईरान पे हमला करता है, तो अब ये जंग कहीं पे भी रुकेगी नहीं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इससे पहले इसराइल ने कोई अप्रोक्सीमेटली 50,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया और फिर पूरे के पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा भी कर लिया है। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ रही हैं और ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन व अमान कायम हो, पाकिस्तान को अपने जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए।
ہمیں اکنومیکلی مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے پاس اپنی خوراک کا ذخیرہ ہونا چاہیے اور ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے فیصلوں کو خود سے کر سکیں۔ اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔